नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। दोस्तों, अगर आप भी मध्य प्रदेश से इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखें। मध्य प्रदेश में किसानों से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। पूरे मध्य प्रदेश में सरकार अब 5 बड़ी घोषणा लागू करने वाली है। आइए सभी घोषणा के बारे में जानते हैं। आप भी एमपी से है तो वीडियो को पूरा देखिए, सारी खबरें काम की खबरें हैं। आज की पहली खबर है कि एमपी में अतिथि शिक्षकों को भी मिलेंगी विशेष छुट्टियां। मध्य प्रदेश में महिला अतिथि शिक्षकों को भी मैटरनिटी लीव दिए जाने की मांग तेजी से उठी है। अतिथि शिक्षकों के संगठन ने सरकार से मांग की है कि महिला शिक्षकों की तरह ही महिला अतिथि शिक्षकों को भी मैटरनिटी लीव दी जानी चाहिए। लोक शिक्षण संचालनालय आयुक्त का कहना है कि अतिथि शिक्षकों की सेवा शर्तों में मातृत्व अवकाश का जिक्र नहीं है, इसलिए उन्हें इसका फायदा नहीं दिया जाता है। महाकाल मंदिर में 500 जवानों की होगी भर्ती। मध्य प्रदेश के उज्जैन में रोजगार के अवसर की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक खुशखबरी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महाकाल मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए 500 होमगार्ड सैनिकों की भर्ती करने की घोषणा की थी, जो अब जल्द ही शुरू होने वाली है। इसको लेकर फैसला भोपाल में हुई मीटिंग में लिया गया था। अब इस फैसले पर मुहर लग गई है। इस भर्ती में उन युवाओं को मौका दिया जाएगा जो उज्जैन में स्थायी रूप से निवास करते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इन सैनिकों का वेतन सरकार नहीं बल्कि महाकाल मंदिर समिति देगी। 3 और 15 नवंबर को घोषित की छुट्टी। मध्य प्रदेश में बीते महीने से सरकारी कर्मचारियों को खूब छुट्टियां मिल रही हैं। अब आगे भी छुट्टियां घोषित की गई है। जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने 2 बड़े कारणों से ये छुट्टियां घोषित की हैं। 13 नवंबर और 15 नवंबर को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित हुआ है। इस दौरान स्कूल, ऑफिस, सरकारी दफ्तर, बैंकों की छुट्टियां रहेगी। 13 नवंबर को मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इसी के चलते दोनों ही जगहों पर अवकाश घोषित किया गया है। वहीं 15 नवंबर को लगभग पूरे प्रदेश में कार्तिक पूर्णिमा के चलते अवकाश घोषित है। इस हिसाब से लोगों को फिर से 2 दिन की छुट्टी मिल रही है। मोहन कैबिनेट ने ली बड़े फैसले। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल समूह की अहम बैठक मंगलवार को मंत्रालय में हुई। मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस अहम बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवास योजना सहित ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक की जानकारी सरकार के मंत्री उदय प्रताप सिंह ने मीडिया को दी। एमपी के इतिहास में इन फैसलों को अहम बताते हुए उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में एमपी में कई नवाचार हो रहे हैं। इसे लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। विजन डॉक्यूमेंट 2047 कैसा होगा, इसे लेकर चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है। सभी की सहभागिता रहे, इसको लेकर सीएम ने सभी सदस्यों से चर्चा की। विजयपुर में मतदान से एक दिन पहले फायरिंग। श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब वोटिंग का एक दिन ही शेष था कि विधानसभा सीट से फायरिंग की खबर से हड़कंप मच गया है। जानकारी मिल रही है कि बाइक से आए 9 बदमाशों ने यहां आदिवासियों को डराया और धमकाया है। फायरिंग में 2 लोगों के घायल होने की सूचना है। घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। 5 दिन का होगा एमपी विधानसभा का शीत सत्र। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिन का होगा। यह सत्र 16 से 20 दिसंबर तक चलेगा। शीतकालीन सत्र की अधिसूचना विधानसभा सचिवालय ने जारी कर दी है। 16 दिसंबर से शुरू होने वाले सत्र के दौरान 3 नए विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। इनमें छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विधायक कमलेश प्रताप शाह के अलावा 23 नवंबर को घोषित होने वाले बुधनी और विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में निर्वाचित होने वाले विधायक शामिल होंगे। रतलाम में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का मुख्यमंत्री पर आरोप। रतलाम आए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सीएम रहते जिस भाषा का वह उपयोग करते हैं, लोकतंत्र को कलंकित करते हैं। उपचुनाव के पहले सामाजिक बैठकें लेकर उन्होंने कहा कि कुछ भी कराओ, चुनाव जिताओ। विजयपुर चुनाव में प्रशासनिक मिशनरी का दुरुपयोग कर डाकुओं का सहारा लिया है। पटवारी ने भाजपा और मुख्यमंत्री मोहन यादव पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि डाकुओं के भरोसे चुनाव जीतने की कोशिश कर 11 गांव में उन्होंने गोलियां चलवाई है। उज्जैन में देर रात पटाखा दुकानों में लगी आग। उज्जैन में बीती रात करीब 2 बजे आगर रोड स्थित सामाजिक न्याय परिसर में लगी पटाखा दुकानों में आग लग गई। आग की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर तत्काल काबू पा लिया, लेकिन तब तक 2 पटाखा दुकानें और एक बाइक जलकर खाक हो चुकी थी। इंदौर में बस ड्राइवर को सड़क पर थूकना पड़ा महंगा। इंदौर में बस ड्राइवर को सड़क पर थूकना महंगा पड़ गया। निगम कमिश्नर शिवम वर्मा ने उसे थूकते देखा तो जमकर फटकार लगाई और उसी से सफाई करवाई। वाकया मंगलवार सुबह विजयनगर क्षेत्र का है। निगम कमिश्नर सुबह निरीक्षण करने निकले थे। इस दौरान उन्होंने बस के ड्राइवर संजय प्रजापत को थूकते देखा तो खूब नाराज हुए। फिर उसे फटकार लगाई और उसी से पानी डलवाकर स्पॉट की धुलाई करवाई।
बगैर बताए छुट्टी पर गए अफसर को नोटिस खंडवा कलेक्टर ने बगैर सूचना दिए। मुख्यालय छोड़ने वाले एक अधिकारी को मंगलवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस ग्रामीण यांत्रिकी सेवा RIS के कार्यपालन यंत्री ई सुनील कुमार बोदले को दिया है, जो कलेक्टर से बगैर अनुमति लिए छुट्टी पर चले गए। MP के गांवों में बनेंगे 2.5 लाख PM आवास। MP के ग्रामीण इलाकों में PM आवास योजना 2.0 के तहत 2.5 लाख मकान बनाए जाएंगे। एक मकान के लिए 1.5 लाख रुपए की सरकारी मदद मिलेगी। मोहन यादव की कैबिनेट ने मंगलवार को बैठक में इसकी मंजूरी दी है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि PM आवास योजना में MP को भी टारगेट मिला है। कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा हुई है। MP में आने वाले समय में PM आवास योजना के अंतर्गत शहरी व ग्रामीण इलाकों में समान काम किया जाएगा। नीमच कृषि उपज मंडी गेट किसानों ने बंद किया। नीमच की नई कृषि उपज मंडी चंगेरा में मंगलवार दोपहर किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने प्याज का दाम कम मिलने और मंडी की अवस्थाओं को लेकर विरोध जताया। किसानों ने मुख्य गेट को बंद कर दिया। किसानों ने नारेबाजी भी की। मंडी प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों से चर्चा की। 4 दिन के लिए रद्द रहेंगी 16 ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बिलासपुर कटनी के बीच तीसरी रेल लाइन डालने का काम किया जाना है। इसलिए अनूपपुर होकर चलने वाली जबलपुर, अंबिकापुर, रीवा, बिलासपुर सहित 16 ट्रेनों को 4 दिन के लिए रद्द किया जा रहा है। रेल प्रशासन के अनुसार करकेली रेलवे स्टेशन को तीसरी लाइन से जोड़ने का काम किया जाएगा। इस कारण ये ट्रेनें रद्द की गई हैं। CEO, SDM समेत 12 अफसरों पर 35,000 का जुर्माना। शाजापुर कलेक्टर ने CM हेल्पलाइन की शिकायतों का त्वरित निराकरण न करने पर 1 दर्जन से अधिक अधिकारियों पर 35,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। अधिकारियों ने लापरवाही बरतते हुए 70 शिकायतों को अटेंड नहीं किया और वह बिना निराकरण हुए उच्च स्तर पर पहुंच गई। शाजापुर जिला CM हेल्पलाइन में प्रथम भी रहा, उसके बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया। अधिकारियों की लापरवाही से जिला लगातार पिछड़ रहा है और अब 14वें स्थान पर है। CM हेल्पलाइन की शिकायतों की समीक्षा कलेक्टर भी कर रही है। इसके अलावा CM भी इस मामले में सख्त हैं। MP में कलेक्टर का बड़ा एक्शन। मध्य प्रदेश प्रशासन अब नागरिकों की समस्याओं के समाधान में सख्ती से काम कर रहा है। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां जिला कलेक्टर ने CM हेल्पलाइन की शिकायतों के सही समय में निराकरण न होने पर जिले के अधिकारियों पर जुर्माना लगाया है। कलेक्टर का यह कदम अधिकारियों को यह संदेश देने का प्रयास करता है कि सरकारी कामकाज में लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उपचुनावों के पहले कांग्रेस आलाकमान की कड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता को पार्टी से निकाल दिया गया है। पार्टी ने अनुशासनहीनता के लिए यह कड़ी कार्रवाई की है। कांग्रेस के ये नेता खुद अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर सार्वजनिक रूप से गंभीर आरोप लगा रहे थे। पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता अमिताभ अग्निहोत्री की कांग्रेस से प्राथमिक सदस्यता खत्म कर दी गई है। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। अग्निहोत्री को कांग्रेस ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया है। प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पहले इसे कांग्रेस का बड़ा फैसला बताया जा रहा है। MP सरकार ने घोषित की नीति। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। बता दें कि किसानों का खरीफ फसल को बेचने का इंतजार खत्म होने जा रहा है। राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2024 से 25 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा और धान के उपार्जन की नीति घोषित कर दी है। इस नीति के तहत ज्वार और बाजरा की खरीदी 22 नवंबर से 20 दिसंबर तक और धान की खरीदी 2 दिसंबर से 20 जनवरी 2025 तक की जाएगी। उपार्जन की प्रक्रिया सप्ताह के प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक आयोजित होगी, जिससे किसानों को अपनी उपज बेचने में सहूलियत होगी और उन्हें समय पर उचित मूल्य मिल सकेगा। बुधनी विजयपुर में प्रचार करने नहीं आए। सिंधिया, कमलनाथ बुधनी और विजयपुर उपचुनाव के प्रचार का शोर सोमवार शाम थम गया। बुधनी में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान तो विजयपुर सीट पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रचार में पूरी ताकत झोंकी। CM डो मोहन यादव दोनों सीट पर प्रचार करने पहुंचे। कांग्रेस की ओर से PCC चीफ जीतू पटवारी ने विजयपुर में डेरा डालकर गांव-गांव में कांग्रेस कैंडिडेट के लिए वोट मांगे। मध्य प्रदेश की दोनों सीट पर हुए उपचुनाव के प्रचार से कांग्रेस और बीजेपी के 2 दिग्गजों ने दूरी बनाकर रखी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस के सीनियर लीडर व पूर्व CM कमलनाथ प्रचार करने नहीं पहुंचे। इस पर कांग्रेस और भाजपा के अपने अपने तर्क हैं।
दिसंबर जनवरी में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। मध्य प्रदेश में इस बार दिसंबर जनवरी में कड़ाके की ठंड का दौर आएगा। इन 2 महीनों में 20 से 22 दिन कोल्ड वेव की स्थिति रह सकती है। नवंबर के 10 दिन में प्रदेश का इकलौता हिल स्टेशन पचमढ़ी सबसे ठंडा रहा है। यहाँ टेम्परेचर 10.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है, जबकि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में भी सर्दी है। सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉ वेद प्रकाश सिंह की माने तो नवंबर में पारा 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। इस साल पिछली बार से ज्यादा सर्दी पड़ेगी। ग्वालियर, उज्जैन और चंबल संभाग सबसे ज्यादा ठिठुरेंगे। यहाँ कोल्ड वेव यानी सर्द हवाएं भी चलेंगी। अनूपपुर में धान तस्करों पर कार्रवाई। अनूपपुर के पास मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाली सीमा पर अवैध धान ले जाने वाले वाहनों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। कलेक्टर हर्षल पंचौली के निर्देश पर पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने 2 गाड़ियों पर कार्रवाई की। दोनों गाड़ियों से 17,065 रुपए जुर्माना वसूला गया। एमपी की मंत्री कृष्णा गौर के बेटे से साइबर फ्रॉड। मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री कृष्णा गौर के बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबूलाल गौर के पोते के साथ ठगी का मामला सामने आया है। कृष्णा गौर के बेटे को साइबर ठगों ने लेबर सप्लाई का ठेका दिलाने के नाम पर 3,19,000 रुपए की ठगी की है। पूरे मामले में भोपाल साइबर क्राइम ब्रांच ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक आकाश गौर ने साइबर क्राइम को सूचना दी थी। इस मामले में साइबर क्राइम की टीम ने फर्जी ईमेल बनाकर बैंक खाते को अनहोल्ड करने के लिए मेल करने वाले आरोपी सैफ अली चाउस को भोपाल से गिरफ्तार किया है। टीचर्स के लिए बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश में नवनियुक्त शिक्षकों को प्रशिक्षण के बाद संबंधित स्कूलों में ज्वाइनिंग के लिए भेजा जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि कई संकुलों में उनकी अब की ज्वाइनिंग ऑनलाइन दर्ज की जा रही है, जिससे शिक्षकों के वेतन का नुकसान होगा। कई जगहों से आई शिकायत के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने एक पत्र सभी संकुलों को लिखा है। इस पत्र के जरिए कहा गया है कि बीते महीने उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। इसके बाद उन्हें जिला प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण देने के बाद रिक्त स्थानों पर पदस्थ किया गया। एमपी सीएम का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश में सकारात्मक निवेश के लिए सरकार काम कर रही है। फरवरी में विश्व स्तरीय कॉन्फ्रेंस होगी। इसके लिए मैं निवेश की संभावनाएं तलाशने इंग्लैंड और जर्मनी जा रहा हूं। वहां 23 नवंबर से 1 दिसंबर तक वहां उद्योगपतियों को आमंत्रित करूंगा। ये बातें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को कही। रविवार रात ग्वालियर में रात्रि विश्राम के बाद सुबह वे 25 साल से बंद पड़ी जयाजीराव कॉटन मिल जेसी मिल के निरीक्षण करने पहुंचे थे। विवेक तन्खा की याचिका के खिलाफ केंद्रीय मंत्री शिवराज सुप्रीम कोर्ट में। एमपी एमएलए कोर्ट जबलपुर में चल रहे मानहानि के मामले के खिलाफ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा उनकी खारिज की गई याचिका के आदेश को चुनौती दी है। राज्यसभा सांसद व वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने शिवराज सिंह चौहान समेत भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, पूर्व मंत्री और विधायक भूपेंद्र सिंह पर मानहानि का केस दर्ज कराया है। अगले सत्र में पीजी के रिजल्ट में मिलेगी ग्रेडिंग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अंतर्गत पीजी के परीक्षा परिणाम पैटर्न में बदलाव लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को अब हर सेमेस्टर के लिए ग्रेड दिए जाएंगे। इसके तहत सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज के माध्यम से संबंधित विद्यार्थी की योग्यता का आंकलन किया जाएगा, जिसमें विद्यार्थी को 10 ग्रेड हासिल होने पर उसे ग्रेड ओ मिलेगा। इसका मतलब उत्कृष्ट होगा। इसी प्रकार 9 ग्रेड पॉइंट के आधार पर विद्यार्थी के परीक्षा परिणाम और योग्यता का आंकलन होगा। नई शिक्षा नीति में 4 साल का स्नातक कोर्स करने वाले छात्रों को पीजी 1 वर्ष का करना है। इसी 1 वर्षीय पीजी पाठ्यक्रम में ग्रेडिंग सिस्टम लागू होगा। नई नीति को 4 साल पूरे होने पर जो छात्र पीजी में एडमिशन लेंगे उन्हें ग्रेडिंग मिलेगी। एमपी में रिटायरमेंट पर मिलेगा एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार को हुई मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे रिटायरमेंट के वक्त एमपी के कर्मचारियों को एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट का फायदा मिल पाएगा। सरकार ने जो फैसला लिया है उसके मुताबिक अब 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को भी एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा और इसके आधार पर ही उनकी पेंशन का निर्धारण किया जाएगा। बता दें कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इस संदर्भ में कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय दे चुका है, जिसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 45,000 पेंशनरों को एक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा और नए सिरे से उनकी पेंशन का निर्धारण होगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने मुस्लिम धर्मगुरु पर साधा निशाना। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री 10 दिनों की कथा और दिव्य दरबार यात्रा के बाद मंगलवार की सुबह बागेश्वर धाम पहुंचे। यहां उन्होंने मंगलवार की पेशी दरबार के पहले दिव्य दरबार लगाया। उन्होंने आगामी दिनों में होने वाली सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की जानकारी दी।
साथ ही प्रधानमंत्री के साथ एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने की भी जानकारी दी। इस दौरान बागेश्वर सरकार ने कहा कि आने वाले दिनों में होने वाली सनातन हिंदू एकता पद यात्रा को तोड़ने के लिए, हिंदुओं को लड़वाने के लिए वो लोग जनसंख्या बढ़ा रहे हैं और विद्रोह कर रहे हैं। इसीलिए हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा तब तक हिंदुओं को जगाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।